भगवान शंकर, भगवान शिव अगर देखते हैं तो केवल आपका हृदय देखते। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। भगवान को आपका चित्त चाहिए, मन चाहिए, हृदय चाहिए, भाव चाहिए, दिल चाहिए, चित्त वृत्ति चाहिए। भगवान को तुम्हारा धन वैभव और बहुत सारी सत्ता या भगवान को बहुत सारा धन की जरूरत नहीं है आपके। भगवान को आपके धन की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है 6 सूत्र में पहला सूत्र है त्रिपुंड, दूसरा सूत्र है पंचाक्षर मंत्र, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष, चौथा सूत्र शिव कथा सुनना। ये चौथा सूत्र है शिव महापुराण का, जो देवऋषि नारद कह रहे हैं। यदि मान लो हमें भटक कर आ गए हो और तो भी मंजिल तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो, तो देवऋषि नारद ने कहा कहीं अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो दिल लगाकर, हृदय लगाकर 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितने दिन की शिव महापुराण की कथा मिले, उसको निश्चित समय पर एक आसन पर बैठकर उसको श्रवण कर कर एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने से भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, मंजिल तक जा सकते। शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना भी हमारे जीवन को सुख दे जाता है। 5वां सूत्र बताया शिव महापुराण की कथा को सुनकर चिंतन करना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जल कितना चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, यह कोई दूसरा निश्चित नहीं करेगा। जल कितना चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है, यह निश्चितता आपकी होना चाहिए। ये निश्चितता आपकी हो। दुनिया के कई लोग बड़ा ज्ञान देने के लिए आते हैं, शंकर भगवान पे इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, कल इतना धतूरा, इतनी बेलपत्र, इतना सामान पूजन का बिक्री हुआ, तो ही लोगों ने कह दिया बताओ। एक तो महंगाई, ऊपर से महाराज ने बता दिया ये सामान लिया हो, एक गुलाब का फूल 20-20 रुपए का बिक गया। जो अक्कल देने वाले होते हैं ना, ये अक्कल बड़ी विचित्र देते हैं। ये कहते हैं कि ये चढ़ाना ही नहीं चाहिए था, कोई ऐसी चीज चढ़वा देना थी जो फ्री में मिल जाती, या कोई ऐसा सामान। कई लोग मिल जाते हैं ऐसे दुनिया में। तुमने देखा होगा पहले एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म में भी उन्होंने कह दिया था कि शंकर भगवान को इतना दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध किसी गरीब बड़े को पिला देना चाहिए। तो शंकर जी के हिस्से का ही पिलाओ, तुम्हारे हिस्से का पिला दो ना। दिक्कत क्या है? आप अपने हिस्से का पिलाइए, आप अपने हिस्से का भाव समर्पित करिए। जो देव अधिदेव महादेव को
हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उस लोटे के जल का महत्व आप जब चढ़ाएंगे तब आपको समर्पित होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उस जल की महत्वता क्या है, उस जल की पूर्णता, उस जल का आनंद क्या है। हाँ, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, ये उसी में का हाल है। जैसे तुम यहां से निकल कर जाओ, आगे एक चौराया आ जाएगा, उस चौराहे पे बत्ती लगी रहती है, लाल और हरी। बोलो लगी है कि नहीं लगी है? जब लाल बत्ती होती है तो गाड़ी को, अरे बोलो तो जम के, रोकना पड़ता है। हरी बत्ती हुई, लाइन क्लियर, चले जाओ। उसी तरह जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, थोड़ी तकलीफें बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा थामो। यही समझ लो कि मंजिल तक पहुंचना है और थोड़ा कष्ट आ गया है तो परमात्मा के यहां की लाल बत्ती खड़ी हो गई है, थोड़ी देर रुक लो। यदि थोड़ा तुम रुक जाओगे, थोड़ा तुम रुकोगे, तो ये निश्चित है कि थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रहेगी, उसके बाद में लाल बत्ती के बाद में फिर वापिस जम साथ रुक कर अपने जीवन को, ये नहीं कि मैंने तो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई, मैंने तो पशुपति व्रत करा था, मेरी तो समस्या ही समाप्त नहीं हुई। उसने 3 व्रत कर लिए तो शंकर जी ने 3 ही दे दिए। ले वो कोई साधारण है क्या? मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर। थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा। अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख बड़ा आ गया है, तो थोड़ा सा रुको। हरी बत्ती हो जाए तब गाड़ी को आगे ले जाओ। दुख आ गया है तो थोड़ा सा संभलो, कष्ट आ गया है थोड़ा संभलो, थोड़ी तकलीफें आ गई हैं थोड़ा सा संभलो, भटकना मती। भटक कर फिर इधर उधर जाना मत। हमें मार्ग प्रशस्त कर लेना। थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, कष्ट जरूर आएगा, तकलीफें आती हैं, मानव जीवन है। पर मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले में तेरी वतन, शंभो में तेरी वतन। बाबा से निवेदन कर कर, थोड़ी सी प्रार्थना कर कर उस दुख को समाप्त करने का इंतजार करो। शिव महापुराण के 6 सूत्र में 5वां सूत्र है शंकर भगवान की कथा को सुनने के बाद उसका मनन चिंतन करना। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को देखकर कच्चे दूध का छींटा दे देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद पुष्प समर्पित कर देने से, द्वितीया के चंद्रमा को देखकर सफेद चंदन का छींटा दे देने से, उस चंदन को अपने ही हृदय पर लगा लेने से रोग, बीमारी, तकलीफ समाप्त हो जाती है। उसी तरह शिवरात्रि की रात्रि को, शिवरात्रि को रात्रि के समय पर
हम फिर कहेंगे तुम 12 महीने की शिवरात्रि का स्मरण करना प्रारंभ करो। हम आपसे केवल इतना जरूर कहेंगे कि बन सके प्रत्येक शिवरात्रि को थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर दिया करो। बन सके तो करो। पूरे देश और विदेश में बैठे हुए संपूर्ण सनातनियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आस्था चैनल की टीआरपी से मालूम पड़ा कि 44 करोड़ लोगों ने कल पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। 44 करोड़ भारतीयों के घर में शंकर भगवान का शिवलिंग बना था। और अभी भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। अभी भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। 130 में से 30 हटा भी दूं तो भी कम से कम 100 करोड़ शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। निंदा करने वाले निंदा करते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहने लगेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे। कई ऐसे भी होंगे जो कह देंगे अरे पार्थिव शिवलिंग कोई रात को बने हैं क्या, विसर्जन करे हैं क्या, ऐसा होए क्या। तो पहले इनसे कह दो तुम्हारे माता पिता से पूछ के आओ तुम्हें पैदा क्यों करा। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना, तब एक भी ये धर्म के दलाल आकर नहीं बोले कि शंकर जी को बाहर निकाल दिया। और आज शंकर सबके घरों में पहुंच गया तो लोग उंगली उठाना चालू कर देते हैं कि शिव जी का कोई रात्रि को शिवलिंग बन सकता है। ओ भैया, सनातनी हो, सनातन धर्म अगर आज जाग रहा है, सनातन धर्म अगर आगे बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा मैं नमन करूंगा मेरे भारत की माताओं को। आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, आपको साष्टांग करता हूं। मेरी माओ, 44 करोड़ सनातनियों के घर में कल शिवलिंग का निर्माण हुआ है। तारीख, दिन, तिथि, समय लिखकर रख लेना और अगले साल तक अंदाजा लगा के बैठना कि दुकान पर तुम कमाते थे 500 रुपए कमाते थे तो वो 50,000 हुए कि नहीं हुए, इसके बाद सूचना देना कि प्राप्त हुआ। ये शिव कथा है। यहां पर देवऋषि नारद स्वयं कह रहे हैं कि कथा श्रवण करने के बाद उसका मनन चिंतन होना जरूरी है। कथा श्रवण होने के बाद में उसका मनन चिंतन करो कि कथा हमने सुनी है तो उसका मनन चिंतन करें कि हमने जो भगवान को बेलपत्र चढ़ाई शिव जी ने स्वीकार करी कि नहीं करी, हमने जो पुष्प चढ़ाया शंकर भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा, हमने जो चावल चढ़ाया वो भगवान शंकर ने स्वीकार करा कि नहीं करा। एक बात बहुत ध्यान लगा कर सुनना, पंडित जी तुम्हारे यहाँ पूजन कराने आए, तुमने पंडित जी को कुछ दिया, तुमने कुछ समर्पित करा, पंडित जी ने वो लिया, उनके आनंद से लिया। पर कई लोगों की दृष्टि होती है कि पंडित जी ने गणेश जी के दिनों में गणेश जी बिठाए थे, रोज पूजन करने आते थे, हम तो एक डब्बा प्रसाद चढ़ाते थे, पंडित जी इतना लेकर चले जाते थे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम है देना, पंडित जी का काम है लेना। अब वो ब्राह्मण देवता ने अगर लिया है तो वो उनको दो, ब्राह्मण देवता को समर्पित किया है। पर ब्राह्मण क्या लिया है, कितना लिया है, कैसे लिया है, उसका वर्णन हमें स्मरण ना हो। बामन पुराण के अंतर्गत आता है, राजा बलि के दरवाजे पर बामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि बार बार कहता है कि मैं आपको 3 पग भूमि अपने पांव से नाप कर दे देता हूं। तो भगवान कहते हैं तेरे पांव से नपाना होती तो मैं यहां आया काहे को, मुझे तेरे पांव से नहीं नपाना। मुझे तुम्हारे पांव से नहीं नपाना।
मुझे तो अपने पांव से नापना है, यह हमको लगता है। इतना मिल गया होगा, इतना रह गया होगा, इतना चले गया होगा। अरे हमने एक चावल का दाना अगर शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया है, एक बेलपत्र हमने शिव जी के मंदिर में समर्पित करी है, एक धतूरा हमने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक लोटा जल हमने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक लोटी दूध की हमने शिव जी को समर्पित करी है, तो हमको भूल जाना चाहिए कि हमने शंकर भगवान को क्या दिया। फिर देवादिदेव महादेव आपको क्या देते हैं, ये देवादिदेव महादेव ही जान सकते हैं। वो कितना देंगे ये वो जान सकते हैं। ब्राह्मण को दक्षिणा दी, ब्राह्मण को तिलक लगाया, ब्राह्मण को वस्त्र दिए, ब्राह्मण को आभूषण दिए, उसके बाद हमको नहीं सोचना कि हमने ब्राह्मण को जो दिया वो एक बार देने के बाद भूल जाना है। फिर ब्राह्मण देवता आपको क्या आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण देवता क्या आपको आशीर्वाद के स्वरूप प्रदान करते हैं, ये ब्राह्मण देवता ही जान सकते हैं। थोड़ा दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, थोड़ी रुक लो। स्पीड ब्रेकर देखें, गति अवरोधक। स्पीड ब्रेकर को देखकर अगर स्पीड में ब्रेक नहीं लगाया तो गाड़ी का एक्सीडेंट निश्चित है। कहीं खड्डे में जाकर गिरे पड़े होगे, कहीं जाकर गिर गए होगे, उठ नहीं पाओगे। स्पीड ब्रेकर कहता है कि मुझे देखकर गाड़ी को रोक लीजिए। उसी तरह चलती हुई गाड़ी है, खूब जोरदार जिंदगी जी रहे हो, खूब एंजॉय कर रहे हो, आपका जीवन आप अलमस्त होकर जी रहे हो, पर शिव महापुराण की ये कथा स्पीड ब्रेकर का काम करती है कि थोड़ी देर रुककर शंकर की भक्ति को कर लो, नहीं तो कहीं उछलकर दूर जाकर नहीं फेंका जाओ। अहंकार में, काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में कहीं पड़े ना मिल जाओ। अरे भाई, जिसकी जिस चीज में रुचि होती है हम उसका वही नाम रख देते हैं जो चीज वो रखता है अपने पास। जो दूध लाकर देता है उसको क्या कहते हैं, दूध वाला। जिसकी कपड़े की दुकान और कपड़ा भरा पड़ा, बोलते जाओ, जम के तो बोलो, कपड़े वाला। जिसके यहां कबाड़ा ही कबाड़ा भरा, अरे बोलो बोलो, कबाड़े वाला। जिसके यहां रद्दी रद्दी भरी, अरे बोलो, रद्दी वाला। जिसके यहां सब्जी के ठेले की ठेले और बोरे की बोरे भर के रखे, सब्जी वाला। और जिसके अंदर लोभ ही लोभ भरा हो, लोभी। जिसके अंदर क्रोध ही क्रोध भरा हो, क्रोधी। जिसके मुख पर 24 घंटे झूठ भरा हो, केवल झुठेला नहीं, पक्का झुठेला। एक संत काशी में गंगा जी नहाकर आ रहे थे, पास में से चंडाल निकल कर गया। चंडाल निकल कर गया तो उसका कपड़ा संत को छू गया। संत को छुआ, संत को गुस्सा आ गया। संत को गुस्सा आया, राम 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 राम, अब मुझे वापस नहाना पड़ेगा, अब मुझे वापस नहाने जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला, गुरुजी आप बाद में नहा लेना, पहले मुझे नहा लेने दो जाके। क्यों, तू नहाया नहीं था? चंडाल बोला, मैं नहा के आ ही दिया था। तो फिर आप छुआ गए ना मुझसे।
चंडाल बोला मुझे नहाना पड़ेगा। संत बोले चंडाल तू है तो नहाना मुझे पड़ेगा कि तुझे पड़ेगा? इतने में चंडाल बोला गुरुजी, जिसके अंदर इतना क्रोध भरा हो, इतनी बेईमानी भरी हो, इतनी निंदा भरी हो, अगर वो छूकर चले जाए तो पहले गंगा मुझे नहाना पड़ेगा। तुम्हें गंगा नहीं नहाना है, गंगा मुझे नहाना। मैं तो चंडाल हूं और छू गया तो इतना दोष नहीं लगेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जो संजो कर रखा, जिसने जो संभाल कर रखा, जिसमें जिसकी जो रुचि थी उसका नाम वो पड़ गया। दूध रखा तो दूध वाला, कपड़ा रखा तो कपड़ा वाला, किराना रखा तो किराने वाला, सब्जी रखी तो सब्जी वाला। तुमने क्रोध रखा तो क्रोधी, लोभ रखा तो लोभी, अहंकार रखा तो अहंकारी। और यदि भगवान को अपने भीतर रख लिया तो भक्त बन जाता है, फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं नहीं भटकना। फिर उसको भटकने का काम नहीं है, फिर तो उसको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो ही जाती। शिव कथा कह रही है, 6 सूत्र हैं, उसमें 6ठे नंबर का जो सूत्र है वो सूत्र कहता है कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो शंकर के प्रति समर्पित हो जाओ। शंकर के प्रति समर्पित कैसे? देवर्षि नारद ने कहा, ना शंकर की कभी हमें निंदा सुनना है, ना हमें शंकर की कभी निंदा करना है। शंकर की ना निंदा सुनो, ना शंकर की निंदा करो। शंकर के भक्त की ना निंदा सुनो, ना शंकर के भक्त की निंदा करो। जीवन में अगर मौका मिल जाए तो शिव आराधना का इससे सुंदर कोई साधन नहीं है कि हम ना निंदा करेंगे ना निंदा सुनेंगे। पर गुरुजी, इतनी बुरी आदत है ना हम में, जब तक हम 2-4 की निंदा नहीं सुन लेनी तब तक चाय भी हमारा घुट में नहीं उतरे। रोज सवेरे सवेरे कचरे की गाड़ी आती है प्रतिदिन। बोलो सही है कि गलत है? और रोज गाती गाती जाती है, कचरा वाला। बोलो सही है कि गलत है? और कितना किया, सूखा कचरा सूखे वाले में डालो और गीला कचरा गीले वाले में डालो। ये कचरे की गाड़ी दिन में आती है क्या? नहीं। शाम को आती है क्या? नहीं। कचरे की गाड़ी आती है तो सुबह सुबह आती है। क्यों? रात को जितना कचरा तुम्हारे भेजे में भराओ, अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, बहा, किसी दूसरे को मत देना, उठाकर कचरे के डब्बे में डाल देना तो परमात्मा का हो जाए। प्रतिदिन आ रही है कचरे की गाड़ी और प्रतिदिन कहकर जा रही है। उसके बाद भी तुम लोग नहीं समझो तो अब कई नगर निगम वाले हों चाहे कोई होए, वो तुम्हें कितना समझाएं कि कचरा कचरे की गाड़ी में ही डालो। काम, लोभ,